नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप न्यूज़ वेबसाइट हो या जॉब्स की वेबसाइट बनाकर गूगल के कोर अपडेट के बाद भी अपनी वेबसाइट में अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हो। ये मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है newsmug.in। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके बता देता हूँ। ये मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है, ठीक है। तो न्यूज़ की वेबसाइट में मैं न्यूज़ नहीं डालता, बल्कि इस तरीके का आर्टिकल आपको दिखाई देगा, जैसे कि कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल के बारे में, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, मराठी कैलेंडर है, इस टाइप का मैं आप देख सकते हो। इसमें 88,000 व्यू आए हुए हैं। ऐसे ही आप देखोगे जैसे 62 व्यूज़, इसमें 62,000 का व्यू इसमें आए हुए हैं, ठीक है। ये 2024 में मैंने डाला हुआ था। ये भी 2024 की पोस्ट है। ये 1,000 का नोट के बारे में मैंने डाला हुआ था। 50,000 का ट्रैफिक इसमें आया है। इसमें 14,000 का ट्रैफिक है। इसमें 16,000 का, मतलब हर एक पोस्ट में आप देखोगे तो मुझे अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट मिनट। सो ऐसी मेरी वेबसाइट में काफ़ी सारी पोस्ट है जिसमें 50,000 के ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, नीचे भी आओ जाओगे आप तो दिखेगा ही 62,000 और ये 1,000, ऐसे मतलब डेली बेसिस पे एक या दो आर्टिकल भी मैं कभी डालता हूँ इस वेबसाइट में, तो 10,000 का व्यू मुझे आराम से मिल जाता है, ठीक है। ये देखिएगा, इस तरीके का वेबसाइट में मैंने बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो रैंकिंग पोस्ट है, ठीक है। तो हेल्थ के वेबसाइट, हेल्थ का भी आर्टिकल इसमें मतलब मिक्स है, मतलब न्यूज़ वेबसाइट, मतलब इसमें मैंने इस टाइप का न्यूज़ डाला हुआ है जैसे कोई हॉट, मतलब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अभिनेता जितेंद्र ने बोला दुनिया को अलविदा, इस टाइप का। फिर आ गया 1,000 का नोट, इस टाइप का जो आर्टिकल है वो रैंक जल्दी होता है। जैसे वेट लॉस के बारे में ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, तो इस टाइप का एक एट्रैक्टिव जो आर्टिकल है वो आप डाल सकते हो इस टाइप की वेबसाइट में। मिक्स आर्टिकल आप डाल के अनलिमिटेड इसमें ट्रैफिक ले सकते हो। जैसे संस्कृत में लड़कियों के नाम अर्थ के साथ, तो इसमें भी देखिए कितना मतलब आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की पोस्ट आप डालोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक जरूर होती है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसका सर्च कंसोल बता देता हूँ रिफ्रेश करके, ये देखिएगा। सर्च कंसोल में मुझे कितना ट्रैफिक आपको देखने को मिलता है, ये देखिएगा। 188 के का ट्रैफिक है। पोजीशन मेरी लगभग 10 की रहती है। जो भी आप सर्च करोगे कीवर्ड तो मेरी वेबसाइट इसी पोजीशन में दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरीके की यदि आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सी थीम यूज़ करता हूं ताकि आपकी वेबसाइट काफ़ी फास्ट लोड हो सके। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट में कोई भी एक पोस्ट में आपको ओपन करके बताता हूँ, जैसे ये दुनिया के 1,000 रोचक तत्व, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट इन हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके का एक मैंने इमेज डाला हुआ है, यहाँ पे मेरा लोगो है, ठीक है। ऐसे में मतलब कितना अच्छा नीट और क्लीन आर्टिकल दिखाई दे रहा है। इसमें इंटरनल लिंकिंग भी बीच बीच में डाला हुआ है मैंने। तो इस तरीके हिंदी वेबसाइट है तो भी इसमें अर्निंग काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो गूगल की ऐड भी इसमें आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की यदि आपको वेबसाइट बनाना है तो मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने कौन सा थीम यूज़ किया हुआ है, थीम कहाँ से आपको प्रीमियम मिलेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये थीम काफ़ी कमाल की थीम है। आप देख सकते हो, एक मिनट। चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में मैं ओपन करके बताता हूँ कि मैं कौन सी थीम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो थीम सेक्शन में जाकर मैं आपको बताऊँगा कि ये लाइसेंस वर्जन थीम जाना थीम है और इस थीम को मैंने परचेस किया हुआ है, प्रीमियम थीम है, ठीक है। तो ये मेरी पोस्ट है सभी, लगभग इसमें 2200 पोस्ट है, ठीक है। 2200 पोस्ट मैंने लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस जाना थीम को आपको कैसे परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने एक ऐसी प्रीमियम थीम वाली स्टोर में जहाँ पर आपको प्रीमियम थीम आपको मिलेगी। और ये स्टोर मेरा ही स्टोर है जहाँ पर आपको प्रीमियम वर्जन की थीम्स, प्लगइन्स, ई कॉमर्स प्लगइन्स और थीम्स, ब्लॉगर के लिए टेम्पलेट्स
वगैरह आपको मिलेगा। और इस वेबसाइट में आपको बंडल भी मिलते हैं, जैसे कि एक डीवी बंडल है, जैसे जनरेट प्रेस थीम है, और उसके साथ रैंक मैथ का प्रो वर्जन आपको मिल जाएगा। और जैसे कि योस्ट और रैंक मैथ दोनों कंबाइन आपको मिल सकता है। और ब्लॉगर के टेम्पलेट, जैसे एक 1000+ प्रोफेशनल ब्लॉगर टेम्पलेट जो होते हैं, एक बंडल टाइप का, जो 580 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आपको ये स्टोर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इसमें प्रीमियम वर्ज़न के थीम्स वगैरह अवेलेबल है। आप देख सकते हो ये थीम का होम पेज, ये स्टोर का होम पेज है, और इसमें 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि जाना थीम में 332 रुपये में आपको प्रीमियम वर्ज़न मिल जाएगा। जबकि आपको जो प्री आपको मैं बताना चाहूँगा, इसी का लगभग आपको प्रीमियम वर्ज़न यदि आप परचेस करने जाओगे तो इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं बताता हूँ, जस्ट मिनट आपको। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से यदि आप परचेस करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको लगभग $53 तक का आपको पे करना होगा। जैसे कि ये जाना का प्रीमियम जो स्टोर बोलते हैं इसको, थीम फॉरेस्ट, उससे आप परचेस करोगे तो $59 तक का पड़ेगा। जो मेरे स्टोर में से आपको परचेस करना होगा, परचेस करोगे तो आपको ये 332 रुपये में मिल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि जाना का 7 वर्ज़न आ गया और मैंने 6 वर्ज़न ही इसमें डाला हुआ है, और मैंने इसको अपडेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रही है और आप अपडेट करते जा रहे हो। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि रैंक में भी प्लगइन का कभी अपडेट आता है, नया अपडेट आता है, आप अपडेट कर लेते हो और आपकी सडनली आपकी ट्रैफिक डाउन हो जाती। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा आपकी वेबसाइट पे मॉनिटर मॉनिटर करते रहिएगा कि मेरी वेबसाइट में मतलब ट्रैफिक कैसी है। मतलब कोई अपडेट करने के बाद आपकी ट्रैफिक डाउन हो रही है तो तुरंत उसका रोल बैक वर्जन आपको डाल देना चाहिए। तो मेरी ये वेबसाइट, ये जाना 6 में ही काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, और जब चल रही है तो फालतू में क्यों अपडेट करने का। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट नहीं किया है, इसी वजह से आपको 6 वर्जन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट भी इसमें एक्टिव है, प्लस ये वैलिडेट है। ठीक है, तो ये एक लाइसेंस वर्जन मैंने थीम इसमें डाला हुआ है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इस जाना थीम को आपको कस्टमाइज़ करना है, ताकि आप एक प्रीमियम न्यूज़ वेबसाइट बना सको। जैसे कि ये वेबसाइट है, जैसे ही कोई होम पेज में आएगा तो मेरी पोस्ट जो है वो सभी दिखाई देगी, जो भी मतलब एक कैटेगरी वाइज मैंने पोस्ट रखा है। जैसे टॉप न्यूज़, मतलब हरियाली स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। और मैं अब आपको बताऊंगा कि ये एक जाना थीम एकदम सिंपल थीम है, आपको डिज़ाइन करने में एकदम सिंपल सा एकदम फील आएगा। जैसे कि ये एक जाना थीम का थीम ऑप्शन में जाना है, यहाँ से जनरल सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको पहला स्टेप है जनरल सेटिंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर यदि आपका एडसेंस का कोड है तो हेडर में जो आप डालते हो यहाँ पर आप डाल सकते हो। मैंने इसमें ये वाला यूज़ किया है साइट की, तो वही इसमें एडसेंस का ऐड हैंडल करता है, इसलिए मैंने बेकार में इसमें डालने से बच गया हूँ। तो ज़्यादातर थीम को एकदम नीट एंड क्लीन रखा करो, ताकि आपकी वेबसाइट में ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, और दूसरी बात, लेआउट इसमें भी सेम रखना है आपको, 1200 पिक्सल फुल विड्थ में आपको रखना है इसको। ठीक है, सेव कर देना है। उसके बाद हेडर में आपको जाना है। हेडर में आपको जैसे थ्रेडिंग, आपकी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट में आप देखोगे, जैसे होम पेज में आप जाओगे तो यहाँ पर एक न्यूज़ चलते रहती है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, नासा अंतरिक्ष, ये वाला, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैंने ये लगभग ये वाली पोस्ट मैंने अभी डाला है, जब वो नासा की सुनीता विलियम्स आई हुई थी इंडिया में तब की। तो इसमें देखिए मैंने एक दिन पहले ही डाला हुआ है, लेकिन ये रैंक नहीं हुई, क्योंकि ये रैंक नहीं हो पाई क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने अच्छी अच्छी पोस्ट डाले होंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि
जो भी पोस्ट आप डालोगे रैंक हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुनीता विलियम में बहुत सी ऐसी बड़ी-बड़ी न्यूज़ वेबसाइट थी, जिन्होंने अच्छी-अच्छी पोस्ट डाला होगा, तो मेरी वेबसाइट में उतना ट्रैफ़िक नहीं आया उसमें, ठीक है। तो चलते इनेबल इसको रखना है, पहले मेन नेविगेटर जो सेटिंग है इसको इनेबल रखना है। सेकेंडरी में आपको यहाँ पर आपको एक जो मैं बताया था आपको, ये जो चल रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ से आपको सेटिंग करना होगा, ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है। आपको कैसे टाइप का रखना है, फीडिंग वाला रखना है, साइड लेफ्ट से आएगा, अप से आएगा, डाउन से आएगा, ये आपके हिसाब से आप रख सकते। कितने मिनट कितने सेकंड में आपको मतलब सेकंड वाला लाना है, जैसे कि बार बार बदलते रहता है, ठीक है। ये देखो, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, तो इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं लोग, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी चूज़ करना है कि किस कैटेगरी की पोस्ट मुझे वहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको कैटेगरी आपको चूज़ करना होता है, जो भी आप कैटेगरी चूज़ करोगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट वहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो मैंने 10 रखा है, 10 पोस्ट बार बार बदलते रहेगी, सभी कैटेगरी मैंने चूज़ कर लिया है। तो इसमें आप देखोगे तो दूसरी भी कोई महाकुंभ का आ गया है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका लोगो। लोगो तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर लोगो आपको डालना है। तो ये लोगो मैंने ट्रेडमार्क वाला लोगो मैंने डाला हुआ है, ये मैंने परचेस किया हुआ है अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये लोगो की वेट आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, कितना बड़ा लोगो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे ये मोबाइल के लिए लोगो है, सेम लोगो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। उसको सेव कर देना है, सिंपल है, आप भी समझ सकते हो। अब इनेबल रखना है इसको, जैसे कोई वेबसाइट में आप नीचे जाओगे तो ये आप देखोगे, नीचे की तरफ जाओगे तो ये जो मेनू है, ये मेनू हाइड हो रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो इसको आपको हाइड रखना है, नहीं रखना है, ये यहाँ से होगा, ठीक है। जब व्हेन स्क्रोलिंग अपवर्ड, देन ये देखिए, ये आ गया, दिखाई दे रहा है। कोई नीचे जा रहा है तो हाइड होगा, ऊपर जाएगा तो ये मेनू आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। डिफ़ॉल्ट रखना है तो डिफ़ॉल्ट में आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है। ये देखिए, डिफ़ॉल्ट में आपको रिफ्रेश करके मैं बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो ये हाइड नहीं हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। यदि कोई सडनली कोई यूज़र मेरी वेबसाइट में आया और उसको डायरेक्ट कोई मेनू ओपन करना है, तो यहाँ से आप मेनू ओपन कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी ठीक है। बहुत सारी ऐसी सेटिंग इसमें है और काफ़ी कमाल की थीम है ये, और मैंने ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छे-अच्छे लिखा है, तो लोग जब मेरी वेबसाइट में आते हैं तो एक पोस्ट नहीं पढ़ते, एक के बाद दूसरी पोस्ट भी ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि आप मेरी इस 1 टू 100 टेबल चार्ट पीडीएफ डाउनलोड, ये वाला पढ़ोगे, उसके बगल में आपको देखो बीच में आपको कोई पोस्ट दिखाई देगी, इंटरनल पोस्ट बोलते हैं उसको, देखिएगा, ये देखिए। तो ये तो पोस्ट पढ़ ही रहा है बंदा, दूसरी पोस्ट इसमें नज़र पड़ जाएगी, छठ पूजा अभी आ रही है तो उसमें पढ़ने लग जाएगा, या रोचक तत्व, ये इमेजिंग फैक्ट के बारे में पढ़ने बैठ जाएगा। तो इस तरीके से बीच बीच में जब पोस्ट आती है तो यूज़र एंगेजमेंट बढ़ता है। जैसे कि ये साइट चेक अल्सो, ये भी एक पॉपअप ओपन होके आता है, तो इसको ओपन करके लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एक काफ़ी कमाल की थीम है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम वर्ज़न ही परचेस कीजिएगा। ये मेरी वेबसाइट है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, स्टोर है जहाँ पे आपको प्रीमियम वर्ज़न की थीम्स वगैरह मिल जाएगी। तो ये सेकंड वेबसाइट है, एक themeclues.com है और एक themebrain.net है। दोनों मेरे ही स्टोर है और दोनों सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा ही पोस्ट मैंने बदल दिया है, बाकी सेम प्रोडक्ट है ये। दोनों वेबसाइट दोनों स्टोर में रही है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, आपको जनरेट प्रेस लगभग 299 में मिल रहा है और इसमें जनरेट प्रेस 299 में मिल रहा है, दोनों सेम है, सेम रेट है, ठीक है। तो ये प्रीमियम वर्जन आप परचेस कर सकते हो, जो भी आपको वेबसाइट, जो भी आपको थीम चाहिए, और फुल आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई थीम आपने परचेस किया और
आप से कस्टमाइज़ नहीं हो रहा है तो मैं कस्टमाइज़ करके भी दे सकता हूँ। थोड़ा-सा चार्जेस लगेगा क्योंकि हर एक यूज़र को मैं कस्टमाइज़ करके देने लगूँ तो काफ़ी टाइम भी लगता है और फ्री में थोड़ा तो मज़ा नहीं आती। ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे कस्टमाइजेशन सेटिंग में। तो यहाँ से फुटर में आप सेटिंग कर सकते हो, फुटर का आपको कैसे दिखाई देना है। फुटर में आपको कॉपीराइट कहाँ से निकालना है, यहाँ पर अपने हिसाब से आप कॉपीराइट लिख सकते हो। जैसे कि आप मेरे फुटर में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फुटर सेक्शन में यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, इस टाइप का। बैक टू टॉप ये बटन एक फुटर में आता है, यहाँ पर लास्ट में आप देखोगे। जैसे ही आप फुटर सेक्शन में जाओगे तो बैक टू होम करके एक पॉपअप आएगा। ये ऐड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये बटन है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लॉक्स, इसकी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है वही काफ़ी अच्छा है। इसमें सब हेडलाइन ये टेक्स्ट वगैरह बदल जाएगा, और भी थोड़ा लुक चेंज करना हो आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसका। ब्लॉक्स मेटा सेटिंग्स इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट फीचर इमेज पोजीशन जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, राइट में लेफ़्ट में। अभी फ़िलहाल तो साइडर सेटिंग में जो मेरी जो इमेज की जो बीच में आ रहा है सेंटर में। ठीक है, काफ़ी सारी इसमें सेटिंग दी हुई है और इजी है। पोस्ट एक्सेप्ट मतलब जो भी पोस्ट दिखाई दे रही है उसके कितने वर्ड आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये एक होम पेज है, एक मिनट, ये होम पेज में मैं गए तो यहाँ पर जो पोस्ट दिखाई दे रही है 20 वर्ड ही इसमें दिखाई देगा, ये 20 वर्ड। ठीक है, ये सेटिंग है, यहाँ से कर सकते हो आप। नेक्स्ट एंड प्रीवियस ऐसे बटन दिखा लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई पोस्ट आप ओपन करोगे तो नेक्स्ट पोस्ट आपको देखना है तो यहाँ पर एक ये नेक्स्ट प्रीवियस। ठीक है, इस टाइप का नेक्स्ट आपको पढ़ना है। ये वाला ओपन किया, इसके बाद आपको नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है तो लास्ट में आप जाओगे तो नेक्स्ट पोस्ट ये, प्रीवियस पोस्ट ये। तो इससे भी यूज़र एंगेजमेंट बढ़ता है। तो इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कोई ऐसी प्रीमियम वर्जन थीम आपको परचेस करना चाहिए जिससे यूज़र एंगेजमेंट बढ़ता है। जैसे कि पॉपअप ओपन हो के आया 3 अक्षर वाले शब्द, यदि वो बंदा इंटरेस्टेड हो तो ये ज़रूर पड़ेगा। 3 अक्षर वाले शब्द कौन कौन से, ज़रूर पड़ेगा, यहाँ पर जाएगा देखेगा, अरे ठीक है, ये 3 अक्षर वाले शब्द कदम, खपत, खबर, गमन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, हिंदी में है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वेबसाइट मैंने बनाया है। काफ़ी टाइम हो गया है इसको बनाने में और काफ़ी ट्रैफिक भी अभी मेरे को देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये हो गया सेटिंग। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन में भी आपको 15 ही रखना है। और उसके बाद इन बिटवीन में एक ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही मेरी कोई पोस्ट ओपन करते हैं तो उसके बीच में सिंगल पोस्ट पेज इनेबल रखना है आपको, जनरल सेटिंग ऑन रखना है। उसके बाद मैं एक, बाकी सब डिफ़ॉल्ट ही है। यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट जो है, कोई भी पोस्ट ओपन करो तो उसमें रिलेटेड पोस्ट जो है वो दिखाई देता है। यदि किसी यूज़र को तो दूसरी पोस्ट भी पढ़ने बैठ जाता है। ठीक है, और इनलाइन रिलेटेड पोस्ट ये है 9 पैराग्राफ के बाद रिलेटेड पोस्ट 6। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये पोस्ट है, ये पोस्ट में लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो 7 पैराग्राफ के बाद रिलेटेड पोस्ट जो 9 पोस्ट है इसके रिलेटेड ये दिखाई दे रहा है, देखिएगा। 3 शब्द वाला जो पोस्ट है मेरा, इसके रिलेटेड आज़ादी का अमृत महोत्सव, मंथ का नाम हिंदी में, बुजुर्ग की कहावतें, कॉलेज में एडमिशन के लिए, गृह प्रवेश, ये सब रिलेटेड पोस्ट है। 4 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाला पढ़ा तो 4 अक्षर वाला भी ज़रूर हो पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेटेड पोस्ट है
ये एक अच्छी सेटिंग मुझे सो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग मुझे काफ़ी कमाल की इसमें लगती है। ज़्यादातर जो थीम में ये सेटिंग नहीं होती, और इस सेटिंग को करने के लिए अलग से प्लगइन डालना होता है, लेकिन इस थीम में इसमें इनबिल्ड दिया हुआ है, और ये काफ़ी कमाल का यूज़र एंगेजमेंट के लिए मोस्टली। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूँ, आपको नेक्स्ट सेटिंग बता देता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग आपको देखने को मिलेगी जैसे कि पोस्ट व्यूज़। जैसे कोई पोस्ट में कभी 100 का व्यू आ गया तो ये वार्म करके एक बटन आएगा, और 200 का ट्रैफिक आएगा तो हॉट ऐसा लिखा होगा, वेरी हॉट ऐसा लिखा होगा, मतलब ये कलर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने ये डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। जैसे कि मेरी वेबसाइट में आप जाओगे होम पेज में, तो आपको जैसे 200 का ट्रैफिक है तो ये दिखेगा एक रेड में एक जला हुआ। ठीक है, हॉट, ये भी जला हुआ है हॉट, मतलब 200 के ऊपर का मैंने हॉट में रखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी कम में रखा हुआ है, इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने। जैसे 1000 पे हॉट दिखाई दे, 2000 नहीं, 1000 पे 200 और 500 पे ये वाला, और 100 पे ये वाला कलर में दिखाई दे, ऐसा। ठीक है, तो अभी मेरी वेबसाइट में आप होम पेज में जाओगे तो कलर चेंज हो गया होगा, आप देखिएगा ये एक फीका सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी रिफ्रेश कर लेते। अरे, एक मिनट, समथिंग इज़ रॉन्ग। वीडियो को यहीं पे रोकना होगा क्योंकि होस्टिंगर का सर्वर थोड़ा मेंटेनेंस मोड में चला गया। मैं जस्ट आपको डेमो बता देता हूँ कि देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सर्वर इन मेंटेनेंस मोड में बता रहा है, तो हो सकता है ये उधर से ही प्रॉब्लम हो। तो जब तक ये मेंटेनेंस चालू है तब तक मैं कोई भी वेबसाइट अपनी ओपन नहीं कर पाऊँगा। मेंटेनेंस मोड में है, मेरा ना स्टोर ओपन होगा ना कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो देखिएगा, मेरी ये स्टोर भी ओपन नहीं होगा। कुछ पोस्ट मैं ओपन करके देखता हूँ, आई थिंक मेंटेनेंस मोड में है तो शायद नहीं, अभी खुल गया लगता है, देख लेते। मेंटेनेंस मोड से हट गया है लगता है, यस, तो चलने लग गया है। तो कभी कभी ऐसे होस्टिंगर में होता है कि कभी मेंटेनेंस मोड में आ जाता है ये सब। ठीक है, तो इसका ध्यान ध्यान तो नहीं, लेकिन कभी कभी मेंटेनेंस मोड में इसलिए जाता है कि वो इंटरनली वायरस को चेक करते हैं अपनी होस्टिंगर में, होस्टिंगर सर्वर में। तो ये होस्टिंगर का है मेरा, और इसमें सभी वेबसाइट मेरी इसमें होस्टेड है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बता रहा था, कहाँ तक पहुँचे थे अपने, यहाँ तक मैं बताता हूँ फिर से। मुझे तो ऐसा लगा कि मेंटेनेंस मोड में चला गया हो तो थोड़ा मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीम सेटिंग में आपको जाना है, थीम ऑप्शन में, और यहाँ से अपन यहाँ तक देख चुके थे पोस्ट व्यू तक। शेयर बटन में आपको अपना जो भी शेयरिंग बटन है वो रख सकते हो। जैसे मेरी वेबसाइट में आप जाओगे, विजिट करोगे तो यहाँ पर शेयरिंग बटन आपको दिखाई देगा लास्ट में, ये भी है, और दूसरा पोस्ट के एंड में भी है ये। तो ये जनरेट प्रेस में आपको मैनुअली कोडिंग के थ्रू करना पड़ता है, लेकिन इसमें इनबिल्ड दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें इनबिल्ड दिया हुआ है, आपको किस टाइप का चाहिए बटन, गोल गोल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने गोल वाला चूज़ किया हुआ है, ये देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, डिफ़ॉल्ट ही रखिए ज़्यादातर, ये गोल वाले अच्छे हैं मेरे लिए, मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद स्लाइड बार, साइड बार में आपको क्या रखना है, लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार, विदाउट साइड बार आपकी वेबसाइट को बनाना है, या वन कॉलम में बनाना है, ये सब कुछ इसमें ऑप्शन दिया है, सिंपल है। लाइट बॉक्स, डार्क मोड में लाइट बॉक्स जो यहाँ पर एक पॉपअप आता है उसका है। ठीक है, और उसके बाद आपको 404 पेज आपको यदि बनाना हो तो बना सकते हो, यहाँ पर उसका लिंक डाल सकते हो, या फिर डिफ़ॉल्ट आपको रखना है तो 404, जो भी आपको, जैसे मेरी वेबसाइट में कोई बंदा आया और उसने कुछ भी टाइप किया, जैसे न्यूज़ में टाइप कर दिया, तो न्यूज़ के रिलेटेड जो भी पोस्ट है, एक तो ओ
डिस्प्ले हो जाएगी, देखिएगा ये डिस्प्ले होने लग गई। न्यूज़ इसमें मैंने यूज़ किया होगा, या फिर कोई बंदा कुछ भी ऐसे टाइप करता है तो उसके रिलेटेड कोई भी पोस्ट ना हो तो 404 का इस टाइप का एरर आएगा। और मेन बात ये है कि 404 के बाद यहाँ पर सर्च बार होता है, यदि कोई बंदा इसमें सर्च करना चाहता है कुछ भी मेरी वेबसाइट में इसके रिलेटेड पोस्ट, तो देखिएगा रैंक मैथ के रिलेटेड भी पोस्ट मैंने डाला हुआ है। तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉगिंग इन 2025, तो इसमें भी मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था, क्योंकि मेरी जो स्टोर है उसका लिंक मैंने इसमें डाला है। तो बेस्ट 5 वर्डप्रेस थीम के बारे में मैंने डाला है। तो पहले नंबर पे अस्ट्रा थीम आती है, जो यदि आपकी शॉपिंग वेबसाइट है उसके लिए काफ़ी कमाल की एक्स्ट्रा थीम है। जनरेट प्रेस लाइट वेट और यूज़र फ्रेंडली प्लस एडसेंस के लिए काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद आपकी आती कंडेंस, ये भी अच्छी वेबसाइट अच्छी थीम है। और SNWP न्यूज़पेपर 12 और बहुत सारी, जैसे कि मैं जाना थीम के बारे में अभी बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी थीम है, लेकिन मेन थीम इसमें मैंने डाला हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का भी इसमें काफ़ी अच्छा कमाल का ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं इसमें साइड किट वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ, जो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट में ऐड डालते रहता है। इसमें भी काफ़ी, जैसे अबो हेडर के अबो आपको कोई डिस्प्ले करवाना है तो ये आ सकता है। यहाँ पर आपको कोड डालना होता है, अपनी एडसेंस का कोड, और जस्ट आपको पेस्ट कर, तो अबो हेडर, हेडर के ऊपर आ जाएगा। अबो फुटर, फुटर के अबो आ जाएगा, ठीक है। हेडर ऐड में आपको डालना होता है, हेडर ऐड में आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। तो मैंने अभी कोई भी ऑन नहीं रखा है। इन आर्टिकल, बिलो आर्टिकल, आर्टिकल के बीच में यहाँ पर देखिए ये एक कमाल का ऑप्शन दिया है, बिटवीन द पोस्ट। कौन सी पोस्ट, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट बिफोर द एड, कितनी पोस्ट के बाद और कितने पैराग्राफ के बाद। देखिए आर्टिकल, इन आर्टिकल, इन आर्टिकल में आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ के बाद, कितने पैराग्राफ के बाद आपको कोई, कितने पैराग्राफ के बाद आपको ये ऐड दिखाई देना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ के बाद मुझे एक ऐड दिखाई देना है, डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये एक हटा देते हैं। तो ये ऐड मेरी 2 पैराग्राफ के बाद दिखाई देगी, ठीक है। ये मैंने सेव किया। आप देखिएगा जैसे ही कोई बंदा मेरी वेबसाइट में आता है, 2 पैराग्राफ के बाद मेरी वेबसाइट में ऐड दिखाई देगी। देखिए कोई भी एक पोस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये एक पोस्ट है, ओपन किया, इसमें देखिए 2 पैराग्राफ जैसे ही होगा मेरी ऐड दिखाई देगी। अरे इसमें आ नहीं रही है, एक मिनट। इसमें भी नहीं आ रही। आई थिंक ये मैंने एडमिन अकाउंट में लॉगिन किया है, इस वजह से आ नहीं रही है, ठीक है। ऐड, एक मिनट। हम्म, हम्म, इसमें ऐड ही बंद होगी, क्योंकि ये मैंने एडमिन लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने उसको, इसमें सेटिंग आती है ना साइट किट में, कि जब भी मैं लॉगिन हूँ, जिस आईपी से मैं लॉगिन हूँ उस आईपी एड्रेस वाले को कोई भी ऐड दिखाई ना दे। तो ये सेटिंग मैंने रखा हुआ है, इस वजह से ऐड डिस्प्ले नहीं हो रही आपकी। आप मेरी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको सेकंड पैराग्राफ के बाद एक ऐड दिखाई देगी, ठीक है। फिलहाल मैं दूसरे कोई ब्राउज़र में ओपन करके देख लेता हूँ, न्यूज़ mug.in। ये सब ब्राउज़र बहुत स्लो चलते हैं मेरे कंप्यूटर पे, इसलिए मैं दूसरा कोई ब्राउज़र ओपन नहीं करता। बहुत स्लो है, कांट रीच।
जाने देते। चलो, तो नेक्स्ट सेटिंग में आपको बताने वाला था। नेक्स्ट सेटिंग देखते कौन सी आती है। हम्म नेक्स्ट सेटिंग है, ऐड के भी बारे में बता दिया। ऐड ब्लॉकर डिटेक्टेड, यदि कोई ऐड ब्लॉकर डिटेक्टेड आपको यूज़ करना है तो उसका कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, मैंने यूज़ नहीं किया है। बैकग्राउंड आपको कलर कुछ चेंजेस करना है, उसके बारे में स्टाइलिंग कैसे रखना है आपको, जैसे बटन का कलर क्या रखना है, डार्क थीम यूज़ करना है तो वो भी हो सकता है। लिंक का कलर कौन सा होगा, ग्लोबल लिंक टेक्स्ट कलर क्या होगा, ये सब कुछ है। ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी रख सकते हो, मॉडर्न ये और ये सिंपल है। जैसे ही मॉडर्न में कोई बंदा जाएगा तो यहाँ अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप का। बाकी दोनों सेम ही है। बाकी इसमें कलर चेंजेस होता है, इसमें कलर चेंज नहीं होता, तो मैंने ये यूज़ किया है। बहुत सारे ऐसे स्टाइलिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। CSS, यदि आपको कस्टम CSS यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, टाइपोग्राफी में आपको कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, कोई फ़ॉन्ट आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, इसके बारे में थीम का डिफ़ॉल्ट ही मैंने यूज़ किया है। गूगल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो आप। एक्सटर्नल फ़ॉन्ट आपको डालना है तो डाल सकते हो इसमें। काफ़ी कमाल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपको चूज़ करना कर सकते हो। उसके बाद आपको ट्रांसलेटर आपको यूज़ करना है, जैसे हिंदी में से इंग्लिश आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर ट्रांसलेशन भी होता है। किसी पर्टिकुलर पोस्ट का करना है, 404 पोस्ट का करना है, लॉगिन पोस्ट का करना है, या कौन कौन सी पोस्ट का करना है, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। होम पेज का करना है तो होम पेज का, मेनू का करना है मेनू का, ये सब का ट्रांसलेट करके आपको डिस्प्ले करना होता है। सोशल नेटवर्किंग मैंने ऑलरेडी बताया आपको। यहाँ पर आपको सोशल नेटवर्किंग का पूरा ये डालना होता है, पिंटरेस्ट का डालना होता है, ये सब कुछ यूट्यूब का डालना होता है। ठीक है, मोबाइल में आपको अपनी वेबसाइट कैसे दिखाना है इसकी सेटिंग यहाँ से होगी। ठीक है, यहाँ से आपको सेटिंग करनी होगी। जो भी सेटिंग है, टॉप पोजीशन में रखना है, मेनू बार कहाँ पे दिखाई देना है, ये सब कुछ सेटिंग यहाँ पर आपको स्टिकी, मोबाइल शेयर बटन आपको स्टिकी करना है तो ये कर सकते हो। और दूसरा मेन इसमें AMP यूज़ करना, तो AMP का भी इनबिल्ड ऑप्शन दिया हुआ है। AMP का जो ऑटोमेटिक प्लगइन है वो इंस्टॉल करके आपको जस्ट यहाँ पर ऑन करना होगा, AMP आपकी वेबसाइट बन जाएगी। वेब नोटिफिकेशन यदि आपको यूज़ करना है, जैसे फॉक्स फॉक्स मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन आपको करना हो तो इसमें आपको साइन अप करके इसमें इसका कोड डालना होता है नोटिफिकेशन के लिए। जैसे वन सिग्नल होता है वैसे ये भी होता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में यदि आपको फेसबुक का ऐप आईडी पता है तो ये डाल सकते हो। गूगल सर्च इंजन का एड आईडी डाल सकते हो। वेदर का आपको डालना है, यूट्यूब का डालना है, गूगल मैप का डालना है तो डाल सकते, इंस्टाग्राम का भी डाल सकते हो आप। ठीक है, इमेज, इमेज आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। और फीचर इमेज यदि आपने नहीं डाला है तो फीचर इमेज कोई डिफ़ॉल्ट आपको डिस्प्ले करवाना है तो को डाल सकते हो। ठीक है, वाइट लेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता नहीं इसके बारे में क्या है तो। और एडवांस में आपको देखने को मिलेगा कि ऐड लिंक टू थीम ऑप्शन पेज टू टूल बार, मतलब कोई लिंक आपको टूल बार में रखना है तो वो क्लासिक मैंने रखा हुआ है बस। बाकी सब रीसेट करना है, कोई गलती हो गई रीसेट कर सकते हो आप थीम को बाय डिफ़ॉल्ट। और मेन इसमें जो स्टोरी है, वेब स्टोरी आपको डिस्प्ले करने का ऑप्शन इसमें देते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट में आप जाओगे लास्ट में नीचे की तरफ तो वेब स्टोरी यहाँ पर डिस्प्ले मैंने किया है। ये सब वेब स्टोरी है। ठीक है, ये सब वेब स्टोरी है, तो ये भी एक ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा सेटिंग। सबसे अच्छी सेटिंग मुझे लगती है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यदि आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है, एक में आपने सेटिंग किया तो इसकी आपको जस्ट जो भी सेटिंग है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और दूसरी वेबसाइट में आपको जस्ट इंपोर्ट कर देना है, तो जो भी इसमें मैंने सेटिंग किया हो उसमें हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यदि आपको और भी इसकी
परफॉर्मेंस बढ़ाना है आपकी वेबसाइट की, तो इसमें से इनबिल्ड दिया हुआ है, तो इसको आपको बढ़ा देना है। जावास्क्रिप्ट आपको मिनिफाई एचटीएमएल कर देना है, और फॉन्ट रहने देते, लेजी लोड रख देते अपने। ठीक है, टेस्ट मोड आपको ऑन करके देख लेना है कि मेरी वेबसाइट स्लो तो नहीं हो गई। कैच स्टैटिक सेक्शन इफ एनेबल सम स्टैटिक पार्ट लाइक विजेट मेन मेनू कैच रिड्यूस, मतलब इसको भी आप कर सकते हो। सेव करके मैं देख लेता हूँ मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या हुई है, इसको क्लियर कैच कर देते। उसके बाद मैं गूगल पेज स्पीड ओपन करके बताता हूँ वेबसाइट की स्पीड क्या है। सब कुछ मैं लाइव बताता हूँ, इसी की वजह से बताता हूँ कि आपको ईमानदारी से बताता हूँ मैं, सब कुछ खोल के देखिएगा मेरी वेबसाइट की स्पीड। आई थिंक तो मुझे लगता है थोड़ी स्लो हो गई होगी, देखते हैं। कोर वेब वाइटर फेल्ड हो गया है, लगभग पास था कुछ महीने पहले, देखना पड़ेगा थोड़ा, तो भी लगभग थोड़ा सा बाकी है, कर लेंगे। ये तो सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा सा 2.5 हो चुका है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मेरी वेबसाइट का। काफ़ी दिन से मैंने इसमें पोस्ट डाला नहीं है, थोड़ा 15 दिन हो गए हैं, मुझे टाइम मिलता नहीं, इस वजह से मैं डालता नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं जो भी वेबसाइट में जो भी मतलब वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ, ये काफ़ी दिल से और पूरा बताते रहता हूँ। जैसे देखिए, एसईओ मेरी वेबसाइट में काफ़ी अच्छा है, बेस्ट प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी है, एसेसिबिलिटी भी काफ़ी 91 है, 79 इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम है। लेकिन डेस्कटॉप में कितना है वो देखना पड़ेगा, डेस्कटॉप में 90 है। ठीक है, इतनी हैवी वेबसाइट की जो स्पीड है काफ़ी, तो भी ठीक ठाक है, 80 अप होना चाहिए, लेकिन डेस्कटॉप में 90 है तो चलता है। मोबाइल में थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कर लेते ऑप्टिमाइज़। ऑप्टिमाइज़ करके थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यदि आपको कोई क्वेरी हो कि मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक स्पीड की वजह से स्लो हो गई है, तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर भी आपको पता ही होगा, या मेरे इस स्टोर में जाकर आप मेरा नंबर ले सकते हो, ये मेरा स्टोर है themebrand.net। इसमें जो व्हाट्सअप है, इसको ओपन करोगे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक स्टोर है जहाँ पर आपको प्रीमियम थीम मिल सकती है, और थीम परचेज करने के बाद यदि आपको कोई डाउट आता है इंस्टॉलेशन में या कस्टमाइजेशन में, तो मुझे बेझिझक आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक ये स्टोर है, और दूसरा थीम ब्रांड, दोनों ही सेम है, लेकिन themebrand.net ये भी एक स्टोर है, और इसमें भी सेम मैंने रखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टोर बनाया है। और यदि आपको ऐसा स्टोर बनाना है, ऑनलाइन स्टोर, चाहे वो कुछ भी बेचना है, डिजिटल प्रोडक्ट आपको बेचना है, तो नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसी वे मतलब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, इस टाइप की कैसे बनाते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं। यदि आपको देखना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ये वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल्ली बताऊंगा कि कैसे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कौन सी थीम बढ़िया होगी, मैंने कौन सी थीम यूज़ किया है, ये सब कुछ मैं इसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, और मैंने सब कुछ सेटिंग आपको बता दिया है आई थिंक। और दूसरी एक सेटिंग में बताना भूल गया हूँ, 1 मिनट जस्ट मैं जाता हूँ अपने जाना थीम के ऑप्शन में। यहाँ पर मैंने यहाँ तक बता दिया है, या पूरा सेटिंग बता दिया है। उसके बाद ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि होम पेज कैसे डिज़ाइन करने का है, जैसे कि
होम पेज में, ये जो होम पेज है इसमें मैंने ये डिस्प्ले कहाँ से किया है, ये कहाँ से किया है, तो ये एलिमेंटर के थ्रू होता है। यहाँ पर एक मिनट, होम पेज में जाना होता है आपको, ये होम पेज है। होम पेज में जाकर आपको एडिट पेज में जाना है और एलिमेंटर के थ्रू आपको यहाँ पर एडिट करना होता है। ठीक है, तो ये एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है और यहाँ से जो भी आपको डिस्प्ले करना है, जैसे कि ये मैंने फर्स्ट में इस टाइप का मैंने ब्लॉक सिलेक्ट किया हुआ है। मेरे होम पेज में ओपन करके बताता हूँ आपको। ये देखिए पहला जो है यहाँ पर बड़ी एक पोस्ट दिखाई देगी और बाकी 4 इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसमें मैंने सेटिंग किया हुआ है, ये वाला सिलेक्ट करके। तो एक बड़ी और 4 छोटी, अलग अलग दिया है, जो भी आपको डिस्प्ले करना है कर सकते हो। और इसमें क्या डिस्प्ले करवाना है ये आपको यहाँ से दिखाई देगा, कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन से कैटेगरी की पोस्ट मुझे डिस्प्ले करवाना है वहाँ पर, वो यहाँ से होता है। मोस्ट व्यूड या कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कौन सा, कितने पोस्ट आपको डिस्प्ले करवाना है, ये सब कुछ आपको यहाँ से डालना होता है। ये सभी मैंने इस टाइप का डाला हुआ है और ये सिंपल है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बेझिझक आपको कमेंट करना होगा, मैं इसमें डिटेल में बता दूंगा कि इसका होम पेज आपको कैसे डिज़ाइन करना है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।